वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। अब पूछा जा रहा है इसकी कुछ सीमाओं का उल्लेख करो। अब बताओ इसकी क्या कमियां हैं? क्या कमियां हैं कि अगर कोई भी वस्तु मुझे वही छबीली भाभी अब मुन्ना भैया के पास जाती हैं और बोलती हैं कि तुम पिज्जा दे दो मुझे मुन्ना भैया और मेरे से गेहूं ले लो। मुन्ना भैया कहेंगे ना, काहे पिज्जा दे दे, हमको गेहूं नहीं खाना, हमको चावल चाहिए। तो यहाँ पे दोहरी समस्या आ गई है ना। तो ये तो एक बड़ी समस्या हो गई। तो यही समस्या है, यही सीमा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसमें क्या कठिन है? वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन का माध्यम मुद्रा पर केंद्रित ना होकर के वस्तुओं पर केंद्रित होता है। ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा पे केंद्रित ना होकर के वस्तुओं पे। छबीली भाभी रंगीली भाभी के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे से गेहूं ले लो, मेरे को चावल दे दो। अगर उनको गेहूं की जरूरत होगी तभी वो गेहूं लेंगी, अगर चावल की जरूरत उनको होगी तो वो चावल देंगी, है ना। अगर उनको कुछ और खाने का मन होगा जो वो नहीं देना चाहती तो कैसे मिल जाएगा? एक मेथड के तौर पे समझो। तो इसकी कुछ कमियां, जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमत रखते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, पहली चीज तो विशेषता क्या पढ़ रहे हैं, सीमा यानी कि कमियां पढ़ रहे हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमत रखते हैं। यानी जैसे मान लो भाई एग्जांपल, भैया ये छबीली भाभी हैं, इनके पास गेहूं है, ये रंगीली भाभी हैं, इनके पास चावल है ना। फिर उसके बाद ये मुन्ना भैया हैं, इनके पास पिज्जा है, इनके पास समझो, इनके पास क्या है, जूता है। इनके पास जूता है, पिज्जा नहीं है, जूता है। अब क्या हुआ कि ये कह रही कि अपना जूता मुझे दे दो, मुझे शादी में जाना है। कौन कह रहा है? छबीली भाभी बोल रही है। किससे बोल रही है? मुन्ना भैया से। अब मुन्ना भैया जूता तभी तो देंगे ना जब उनको गेहूं की जरूरत होगी। कहेंगे हमको गेहूं जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब गेहूं है, काहे देंगे। अब ऐसा होता कि गेहूं बेच के जूता खरीद लेती, तब बढ़िया हो जाता। समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज बता रहे हैं कि भैया दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने की सहमति अगर रखेंगे तभी हो पाएगा ऐसा। ये प्रणाली को खत्म करके तब मुद्रा प्रणाली लाई गई, समझे ना। फिर देखो, और ये प्रणाली अभी भी गांव में चल रही है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई पूरी तरीके से, गांव में अभी भी चल रही है, पर मुद्रा के आने की वजह से टेंशन नहीं है। अगर छबीली भाभी का गेहूं मुन्ना भैया नहीं लेंगे ना, छबीली भाभी मुंह ऐसे घुमाएंगे, चलो बेच के जूती खरीद लेंगे, समझे ना। जाएंगे मार्केट में, बेच की जूती खरीद लेंगे। फिर देखो क्या है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अधिक कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब गेहूं लेकर के गई, बोली कि गेहूं ले लो, मान लो मान जाए, तो जूता पता चला बिल्कुल लिबर्टी का पहने हैं 3-4 हज़ार रुपया वाला, और गेहूं तो 3-4 हज़ार, फिर इनको बोरिया बोरिया भर गेहूं ले जाना पड़ेगा। तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नहीं है, समझे ना। और इसमें बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि छबीली भाभी को ढूंढना पड़ेगा मुन्ना भैया को कि मुन्ना भैया हमको जूता दे दे, तभी हो पाएगा। समय बहुत लग जाएगा इसमें। फिर उसके बाद बहुत सारी वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। यानी बहुत सारी वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पैसे से तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, पर वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिल जाए ऐसा कम पॉसिबल होता है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चले आगे। छबीली भाभी का एटीट्यूड, हाँ, छबीली भाभी का एटीट्यूड। चले आगे। अब ये तुम वीडियो शॉर्ट